हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हैं और आप अपनी अपनी जगह पे अच्छा कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, आज मैं आपके साथ सामने फिर आ गई हूँ एक ऐसी वीडियो लेकर जिसमें हम आपको टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। तो आज 2018 के क्वेश्चन पेपर से हमने टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उठाए हैं और उनके हम आपको आंसर्स भी बता रहे हैं इस वीडियो पर। तो जितने भी लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी पे हम ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको ये सब बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है जी। Which behavior affects this question करेंगे पहले। Which type of education is beneficial for student of society both at present, मतलब विद्यार्थी और समाज दोनों के लिए वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन, जी हाँ बिल्कुल, आजकल तो रोज़गार के अनुकूल व्यवसायिक शिक्षा मिल जाए बच्चों को पहले ही, तो ये उनको जैसे कि बताया गया प्रोफेशनल एजुकेशन मिल जाए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ये ठीक रहता है, मतलब उनको आगे जाके नौकरियां मिल सकती हैं। विच बिहेवियर इफेक्ट द स्टूडेंट द मोस्ट, विद्यार्थियों को किस प्रकार का जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी करता है। दैट ऑफ अ टीचर, मतलब अध्यापक का भी जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। बाय विच मैथड स्टूडेंट लर्न टू द मैक्सिमम, किस पदवी द्वारा विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं। बाय डूइंग देमसेल्फ, मतलब जब वो अपने आप करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, बाय डूइंग देमसेल्फ, तब वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ वाइटल, शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अति आवश्यक है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन, ओके, इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की आंतरिक योग्यताओं को उभारना। If a student laughs at you in the class, what will you do? यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपका उपहास करता है तो आप क्या करेंगे भाई। मेक हिम रियलाइज दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ऑब्वियसली आप उसे बताएंगे, आप उसे अनुभव करवाएंगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। तो ए वुड बी द राइट आंसर, ओके। ऑल द टीचर मस्ट रीच स्कूल इन टाइम बिकॉज, मतलब सभी अध्यापकों को विद्यालय में समय पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अब ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। तो क्या क्या है देखते हैं। इट इनक्यूलकेट्स डिसिप्लिन अमंग्स स्टूडेंट, मतलब इसमें विद्यार्थियों को अनुशासन की भावना पैदा होती है। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, विद्यार्थी समय का महत्व समझते हैं। एंड स्टूडेंट विल ऑल्सो रीच इन टाइम, विद्यार्थी भी समय पर पहुंचेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव जी, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। Suppose you are a lady teacher, some of the men teachers start harassing and criticizing you, what you will do? मान लीजिए कि आप एक अध्यापिका हैं, कुछ पुरुष अध्यापक आपको पीड़ित करते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे। टॉक टू देम पर्सनली अबाउट कॉज ऑफ सच बिहेवियर, तो उनसे आप बात करेंगे कि हाँ भाई क्या बात है, ठीक है। ऐसे व्यवहार का कारण जानने हेतु तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, बिकॉज वो आपके कलीग है, तो बात करनी नहीं चाहिए आपको, है ना, उस बारे में कि भाई क्या बात है, आपको क्या दिक्कत हो रही है मुझसे। सपोज स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू इन क्लास, मतलब मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जो है वो कक्षा में आपका दृष्टिकोण समझने में अक्षम है, तो आप क्या करेंगे। यू विल नॉट मूव अहेड अनलेस एंड अनटिल द स्टूडेंट हैज़ फुली अंडरस्टैंड, मतलब आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वो पूरी तरह से समझ ना ले, ओके, ठीक है। इफ़ यू आर क्लोज टू द हेड ऑफ द स्कूल, यू विल ऑलवेज, यदि आप स्कूल के प्रधानाचार्य के निकटतम हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट, स्टूडेंट एंड टीचिंग,
आप अपने काम से काम रखेंगे, बाकी देखिए क्या कॉन्सेंट्रेट ऑन बटरिंग करेंगे, उसकी बुली करेंगे अदर टीचर को, प्ले पॉलिटिक्स इन स्कूल, नो। आप अपने विषय, विद्यार्थी और अध्यापन में केंद्रित रहेंगे सिर्फ। पेरेंट टीचर मीटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स प्लेटफॉर्म टू, अभिभावक शिक्षक मीटिंग महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह प्रदान करती है टू डिस्कस द प्रोग्रेस रिपोर्ट, टू मीट द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट, टू गिव द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ये सब सो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी वुड बी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज रिस्पेक्टेड फॉर बीइंग द ग्रेट साइंटिस्ट एंड कमिटेड टीचर, तो सी वुड बी द राइट आंसर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो एक महान वैज्ञानिक और प्रतिबद्ध अध्यापक होने के नाते उनको सम्मान दिया जाता है, ठीक है जी। ओके, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ मोस्ट नीडेड इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब आज के विश्व में किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है? सेक्स एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी शिक्षाएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द स्कूल व्हाट शुड बी डन बाय टीचर, मतलब विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड फॉर पॉजिटिव एजुकेशनल बिहेवियर, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए पॉजिटिव एजुकेशनल बिहेवियर के लिए, ठीक है। मतलब उनको, विद्यार्थियों को सकारात्मक शैक्षिक व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन योर ओपिनियन हु इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर, मतलब आपकी राय में कैसा अध्यापक सबसे ज़्यादा सम्माननीय है? हु इज़ नॉलेजेबल टू टीच द सब्जेक्ट, जिसके विषय पढ़ाने का पूर्ण ज्ञान हो, ठीक है। द मेन रीज़न ऑफ फ्लुएंसी, मतलब भगोड़ेपन का असली कारण क्या है? जब बच्चे भाग जाते हैं तो क्या है? तो ये ऑल ऑफ द अबव फिर से आंसर आ चुका है, तो हम देखेंगे कि बाकी ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी, बिल्कुल पढ़ाई में रुचि होती नहीं है तो वो चले जाते हैं, नशेड़ी हैं वो, नशाखोरी हैं, ड्रग एडिक्शन है, जी हाँ, तब भी वो भाग जाते हैं। टीचर इनएबिलिटी टू क्रिएट इंटरेस्ट इन क्लास, बिल्कुल ये भी हो सकता है, तो उपरोक्त सभी वुड बी द राइट आंसर। कि अध्यापक जो है वो निरंतर कोई नई खोज के बारे में जानकारी हासिल करता रहता है। नहीं सॉरी, मतलब अध्यापक का कक्षा में रुचि पैदा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है। द टीचर मस्ट टेक इंटरेस्ट इन रिसर्च बिकॉज अध्यापक को शोध कार्य में रुचि लेनी चाहिए क्योंकि इट डेवलप द नॉलेज बेस, इससे ज्ञान बढ़ता है। द टीचर रिमेन्स बिजी, अध्यापक व्यस्त रहता है। द टीचर कीप्स ऑन लर्निंग अबाउट न्यू डिस्कवरीज, अध्यापक निरंतर नई खोज के बारे में जानकारी हासिल करता रहता है। तो द राइट आंसर इज डी, दैट इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। A teacher must take interest in research because, ये हमने कर लिया है। The child who cannot work at pace with the children of the same age is called, एक बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता, उसे क्या कहते हैं? बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा हुआ बालक है वो, ठीक है। Which of the following leads to stress in exam, निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है? तो all of the above, तो देखते हैं क्या है भाई। एंजाइटी, अनप्रिपेयर्डनेस, लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, चिंता, तैयारी ना होना, विषय की कम समझ होना, तो ये सब जो है वो एंजाइटी को एग्ज़ाम में स्ट्रेस जो है वो बढ़ा सकती हैं, ठीक है। द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ टीचर यू विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू दोज स्टूडेंट, एक अध्यापक होने के नाते आप उन छात्रों को अतिरिक्त नंबर देंगे वो जो वो डिज़र्व करते हैं। देखिए जैसे हु टेक ट्यूशन फ्रॉम यू, नो। हु ऑफन वर्क एट योर होम, नो। हु आर गर्ल स्टूडेंट, नो। जो डिज़र्व करते हैं उनको आपने अच्छे मार्क्स दे देने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ़ पोस्ट करती हूँ। आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको मेरे ही चैनल पर मिलेंगे, तो बिल्कुल भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।